ओके, अब हम देखेंगे कि जो वर्ड्स है, प्रॉब्लम वर्ड्स में दे उसको इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ये अलग बात है। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है ये देखेंगे अब। क्योंकि एक बार इक्वेशन जब आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है ये हमको अच्छी तरीके से आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है वर्ड से इक्वेशन बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए सबसे पहले क्या देखिए ये क्वेश्चन है, ये उसके आंसर से, ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है। बस आपको इस आंसर को, ये जो क्वेश्चन है इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये बाकी ऑप्शन मत देखो। अ नंबर, चलिए ए नंबर है समझो x। सबसे पहले इक्वेशन में x और y को पकड़ना होता है। अब कभी कभी सिर्फ x से ही काम चलता है, उसे वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे, और कभी कभी दो दो लेने पड़ते हैं, उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं हम। सबसे पहले तो समझो कि वो नंबर है x, तो क्या बोला है, अ नंबर इज, एक नंबर को डबल किया है और उसमें 9 को ऐड कर दिया है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको 3 टाइम्स कर दिया है, ट्रिपल मतलब 3 गुना करना, तो वो बन जाता है 75, इट बिकम 75। व्हाट इज़ दैट नंबर, तो वो नंबर क्या है। मान लो कि वो नंबर x है, तो इस नंबर को डबल किया है मतलब 2x, और फिर उसमें 9 ऐड कर दिए मतलब 9, और ये जो भी रिज़ल्ट आया है मतलब ये रिज़ल्ट इसको 3 टाइम्स कर दिया है, तो ये 3 टाइम्स, तो 3 टाइम करने पर वो बन जाता है 75, तो 75। अब इसको सॉल्व करना है, पता है आपको कैसे सॉल्व करना है। ये 2x प्लस 9, ये 3 नीचे जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 3, फिर 2x प्लस 9, 75 डिवाइड बाय 3 मतलब 25, फिर ये 9 इधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू 16 आएगा, तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 8 आएगा। ये तो पता ही है आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इक्वेशन को बनाना, राइट। इसको देखो अभी 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60 मोर देन इट्स 1/3, मतलब किसी नंबर का 3/4 उसी नंबर के 1/3 से 60 से ज़्यादा है। मतलब मान लो कि वो नंबर x है, और नंबर, ये जो नंबर है ना इसको x मानना होगा आपको, तो इस नंबर का 3/4 ये उसी नंबर के 1/3 से, मतलब उस नंबर का 1/3 ये हो गया, तो ये ज़्यादा है इससे। कितने से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है। जब आप बोलते हो कि a से b ज़्यादा है, तो आपको लिखना होगा a इज इक्वल टू, a से b ज़्यादा है, ये बड़ा है मतलब इधर ऐड करना होगा कुछ तो, और अगर ये बड़ा है तो b में ऐड करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, जो छोटा है उसमें कुछ ऐड करना होगा तभी वो इक्वल हो जाएंगे। तो अभी तो ये बड़ा है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 है, क्योंकि ये इससे 60 से बड़ा है। एक तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इज इक्वल टू आएगा 60, या फिर आप दूसरी बात ये कर सकते हो 3/4 ऑफ ए नंबर, ये उसी नंबर के 1/3 से 60 से ज़्यादा है। इस तरीके से भी इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद है ये वाला, जब किसी नंबर से 24 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो नंबर खुद के 4/7 में रिड्यूस हो जाता है, या फिर वो नंबर खुद का 1/4/7 बन जाता है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो उस नंबर के डिजिट्स का समेशन क्या होगा। अब उस नंबर में डिजिट्स 2 हो सकते हैं। अब ठीक से देखो क्या कहा है, मान लो कि वो नंबर है x,
तो बोला है अगर इस नंबर से 24 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब 24 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये नंबर रिड्यूस हो जाता है या फिर ये बन जाता है, ये नंबर बन जाता है, कितना बन जाता है, उस वो खुद का 4/7 बन जाता है, खुद का 4/7 मतलब x मतलब वो नंबर, तो इसका 4/7 मतलब 4/7 बन जाता है। तो अब इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा उसके डिजिट का सम निकालो, बहुत ही सिंपल है। देखो तो ये x माइनस ये इधर जाएगा, ये x सॉरी ये इधर आएगा, तो x माइनस 4/7 x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो +24 होगा। इसको सॉल्व करना है बस। तो 7 में से 4 गए, 3/7 x इज इक्वल टू 24 और ये बनेगा आपका x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 56। तो इसके डिजिट का समेशन मतलब इसका और इसका समेशन, दैट इज़ 5 + 6 आएगा 11। उसके बाद देखो ये एज के ऊपर है, क्या कहा है देखिए, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 ईयर। सचिन राहुल से 4 साल छोटा है, यंगर मतलब छोटा है, ओल्डर एल्डर ओल्डर ऐसे दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एल्डर ओल्डर ऐसा है तो बड़ा है, यंगर है तो छोटा है। इफ़ देयर एजेस आर इन रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9 मतलब अगर उनके एजेस या फिर उम्र, उनकी उम्र का रिस्पेक्टिव रेशियो 7:9 है तो हाउ ओल्ड इज सचिन, तो सचिन कितना बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, सचिन इज़ यंगर देन राहुल। अब यहाँ पे आप दो भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, सचिन के एज को x मान लो, राहुल के एज को y मान लो। तो सचिन यंगर है मतलब सचिन छोटा है और राहुल बड़ा है और इन दोनों के एज में डिफरेंस है 4 ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 है या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे या बड़े में से छोटा, ये समझना चाहिए आपको। तो बड़े में से छोटा, तो बड़ा कौन है, ये राहुल है, तो ऑफकोर्स y में से x निकाल दोगे तो ये 4 आएगा। ये पहला इक्वेशन। उसके बाद इफ़ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो मतलब उन दोनों के एजेस का रेशियो है 7/9। रेशियो मतलब x/y, ये छोटा है ये बड़ा है, रेशियो का मतलब डिवीजन है 7/9। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना होगा, मतलब क्या करेंगे, यहाँ देखो x इक्वल टू क्या आता है, x इक्वल टू इधर से अगर लोगे तो y को इधर जाना होगा 7/9 इंटू वाई, और अब ये वैल्यू आपको इस x की जगह पर डालनी होंगी। सो y इज इक्वल टू आएगा आपका y माइनस, ये देखिए y माइनस x की जगह पर ये 7/9 y इज इक्वल टू 4। तो इसके नीचे 1 है तो 9 माइनस 7 2/9 y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, सो 18। सो y यानी कौन, राहुल, राहुल 18 का है और सचिन उससे 4 साल छोटा है, मतलब सचिन 14 का है। वैसे भी हमको ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करने, बस इक्वेशन बनाने हैं, उसी पे ध्यान दो। क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ p एंड q इज 6:7। ठीक से डिकोडिफाई करो, देखो हिंदी में क्या होगा। p और q के प्रेजेंट एजेस का या फिर प्रेजेंट उम्र का, वर्तमान उम्र का रेशियो 6:9 है। p और q के बीच का प्रेजेंट एजेस का
यानी अभी के उम्र का रेशियो 6:9 है। मान लो ये x है और मान लो इसकी उम्र y है। सबसे पहले x और y को मानना होगा आपको। तो इन दोनों का रेशियो है 6:7, यानी ऐसा। इफ़ q इज़ 4 years ओल्डर देन p, अगर q p से 4 साल बड़ा है, तो बड़ा कौन है? q बड़ा है, तो बड़े से छोटे को निकालना होगा। यानी ये बड़ा है, देखिए y, इससे इस छोटे को निकाल दो, तो y से ये छोटा कितना है? 4 साल बड़ा है, यानी उन दोनों का डिफरेंस 4 years है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस? व्हाट विल द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ p एंड q आफ्टर 4 years? तो बोला है कि p और q के, यहां से शुरू हुआ, p और q के 4 साल बाद के रेशियो को पूछा है, या फिर एग्जैक्ट मीनिंग निकालनी है तो ये p और q के एजेस का रेशियो 4 साल बाद क्या हो, 4 साल बाद क्या होगा? क्या, मैं अलग अलग वर्ड्स को राउंड कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होती है वो इंग्लिश में अलग रहती है और हिंदी में अलग रहेगी। जैसे कि राम ईट्स मैंगो, तो हम इसको हिंदी में बोलेंगे राम आम खाता है। तो देखो, ये राम तो ठीक है, लेकिन आम इधर आ गया और खाता इधर आ गया। तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स लैंग्वेज के अनुसार चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इतने डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो अब ये तो 2 इक्वेशन है, बस इसको सॉल्व करो, एक्स वाई निकलेगा। फिर 4 साल बाद क्या है क्या नहीं वो तो निकाल ही सकते हो। चलो, कितना आता है ये, कुछ भी, चलो सॉल्व करो इसको। ये इधर जाएगा तो x = 6/7 y होगा। इसको मैं इस y की जगह पर डालूँगा, 6/7 y माइनस x, सॉरी ये x की जगह पर ये डालना है ना, x की जगह पर, तो y माइनस इस x की जगह पर इस x की ये वैल्यू जो कि है 6/7 y = 4। सो 7y माइनस 6y आपका बन जाएगा 1/7 y = 4। सो y = 28 और y = 28 आया, उसको इधर डाल दो, तो ये 28 माइनस x = 4। तो सिंपल सी बात है, x = 24 आ गया। तो अब तो इनके एजेस है प्रेजेंट में 24 और 28। 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, सिंपल सी बात है, आफ्टर 4 ईयर्स इसमें 4 ऐड कर दो, इसमें भी 4 ऐड कर दो, तो ये क्या होगा 28 और ये होगा 32। तो अब इनका रेशियो क्या होगा 28/32। तो 7 4 जा 28 और 8 4 जा ये नहीं, ठीक है, ये 7/8 आएगा।